ज्ञान विद्या शिक्षण शिविर में आज आखिरी दिन है। विषय बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब का समापन संक्षेप में करेंगे, क्योंकि कल से फिर इस रूप में सभा नहीं होगी। विधान आदि के रूप में पूजा पाठ सब चलेंगे। एक बिंदु है, आप देखें, आपके रजिस्टर में नोट होगा, प्रारंभ में नोट कराया था, कैसे करें व्यापार। हैं? चेहरा चमक गया थोड़ा सा व्यापार के बारे में। महाराज कोई ऐसा मंत्र बता दें, दिन दूना रात चौगुना। हैं? क्यों? कैसे करें व्यापार। व्यापार एक तरह से अर्थ पुरुषार्थ है। व्यापार क्या है? अर्थ पुरुषार्थ है। और गृहस्थ को अर्थ पुरुषार्थी होना ही चाहिए। 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था है: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। धर्म से शुरुआत करें, अच्छे तरीके से पैसा कमाएं और उस पैसे का सदुपयोग करते हुए भोगोपभोग में भी लगाएं, और अंत में सब छोड़ छाड़ करके, ये चारों पुरुषार्थ हैं, चारों को करना चाहिए। क्रम क्या बना है? धर्म, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। मूल में, जड़ में, नींव में तो धर्म ही होना चाहिए। धर्म की भावना के बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। पहले पूजा, बाद में काम दूजा। क्या? पहले पूजा, बाद में काम दूजा। पहले धर्म पुरुषार्थ हो। गृहस्थ सबसे पहले अच्छे तरीके से धर्म का कार्य कर ले। अभिषेक, पूजा पाठ आदि आदि, स्वाध्याय, सामायिक जो भी करना, सुबह की प्रातः वेला में कर ले। फिर उसके बाद क्या करे? धर्म का कार्य कर लिया, अब पैसा कमाने का सोचे, क्योंकि दान तो दे ही रहा है, द्रव्य का अर्पण कर रहा है, तो कमाने के उपायों पर सोचे, कमाने का कार्य करे। पैसा कमाओ, कमाना चाहिए, लेकिन कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म छोड़ दो। जब से वह बहुत ज़्यादा कमाने लगे हैं, जब से वह बहुत ज़्यादा कमाने लगे हैं, वह मंदिर और महाराज जियों के पास कम आने लगे हैं, कम आने लगे हैं, क्योंकि ज़्यादा कमाने लगे हैं। जब से वह ज़्यादा कमाने लगे हैं, वह मंदिर और महाराज जियों के पास कम आने लगे हैं। अब भैया कम आओगे तो ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, और यहाँ आते रहोगे तो कैसा भी समय क्यों ना हो, कुछ ना कुछ कमाते रहोगे। अर्थ पुरुषार्थ करो। अर्थ पुरुषार्थ के लिए उपाय बताए हैं: खेती, व्यापार और सर्विस। आजीविका के उपायों में प्रमुख आरंभ में ये आते हैं, प्रमुख धंधों में आते हैं: खेती, व्यापार और सर्विस। सेवा, कृषि, वाणिज्य। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने लिखा सेवा यानी सर्विस, कृषि, खेती, वाणिज्य, व्यापार, तीनों हैं। और वैसे तो आदिनाथ भगवान ने आजीविका के उपाय में असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्प ये भी बताए।
समय के अनुसार आप जो भी कर रहे हो, मेहनत, व्यापार धंधा, उसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। श्रावकाचार्य में ये लिखा है कि जैनी को व्यापार धंधे में कुल परंपरा का ध्यान रख करके व्यापार धंधा करना चाहिए। जैन कुल है, अहिंसा और जीव दया के सिद्धांत की प्रधानता है। व्यापार करेगा पर लोक निंद व्यापार ना करे, ऐसे व्यापार ना करे जिनको लोक में निंदा की दृष्टि से देखा जाता है, घोर हिंसा का कारण बनते हैं। मादक पदार्थों का व्यापार ना करें, तस्करी आदि ना करें, औजार हथियार बनाने का काम ना करें, आदि आदि। मतलब जिसमें कुल परंपरा बाधित होती है, ऐसे व्यापार धंधे ना करें। अनेक प्रकार के व्यापार हैं जो श्रावकाचार की दृष्टि से उचित नहीं माने जाते हैं। इसलिए व्यापार में विवेक भी होना चाहिए। जैसा तैसा कैसा भी हो पर पैसा हो, ये नीति ठीक नहीं। जैसा तैसा कैसा भी हो पर क्या हो, पैसा हो। कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन पैसा कमाना। ऐसे पैसे कमाने के लिए आचार्यों ने कहा कि कोई यदि अनीति और अन्याय से पैसा कमाता है तो ठीक नहीं माना गया, विशेष पाप का कारण बनता है। आरंभ परिग्रह तो पाप का कारण, पर ये विशेष पाप का कारण बनता है। और कोई ये सोच कर के और कमाए कि अभी तो यदवा तदवा कैसा भी कमा लो, क्योंकि दान देंगे तो बड़ा नाम होगा, बड़ा दान देना है, तो आचार्य महाराज कहते इससे अच्छा पैसा ही मत कमाओ। अभी तो मिट्टी लगा लो, पानी रखा हुआ उससे धो लेंगे, पानी का उपयोग तो धोने के लिए है, तो कीचड़ काय को लगा रहे पैर में। पैर धोने की अपेक्षा पैरों में कीचड़ ही मत लगाओ। फिर हम दान नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? दान तो उन लोगों को देने की प्रेरणा है जो न्याय नीति से पैसा कमा रहे हैं। अब जब कमा ही रहे हैं, अर्थ पुरुषार्थ कर रहे, तो उसमें से धर्म की भावना से कुछ लगाते जाओ। और यदि मान लीजिए आरंभ परिग्रह नहीं कर रहे हैं, कमाई धमाई के साधन बंद कर दिए हैं, तो बड़ा दान देने की जरूरत भी नहीं है। रखा है तो देते जाओ, और नहीं है तो बस दान पूजा छोटे रूप में कर दे जाओ, धर्म ध्यान तुम्हारा होगा। इस तरह से व्यापार के बारे में कहा गया। एक जगह ऐसा भी लिखा, धंधा तो हो पर अंधा ना हो। धंधा तो हो पर अंधा ना हो, और अंधाधुंध ना हो। अंधा और अंधाधुंध, इसका मतलब क्या हो गया? धंधा तो हो पर अंधा ना हो, और अंधाधुंध भी ना हो। इसका मतलब यह है कि धंधा विवेकपूर्ण हो और आवश्यकताओं के अनुसार हो। कैसे करें व्यापार? तो ऐसे ही करें व्यापार जिसमें तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो, कुछ भविष्य के लिए निधि संग्रहित होती जाए, दान पुण्य करने का भाव हो तो तुम्हारी अनुकूलता बनी रहे, आपत्ति विपत्ति काल के लिए भी अच्छे से तुम कुछ बचा करके रखते रहो। और जो व्यापार लोक सम्मत हैं, जिनमें सबकी सहमति और सबको अच्छा लगता है, पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं है, पर किस तरीके से पैसा कमाएं ये भी तो देखना पड़ता है ना, ये भी तो देखना पड़ता है। तो बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं जो जैनी के योग्य नहीं माने गए। अब आप कहोगे महाराज ये जैन अजैन का क्या मतलब है?
हम न करें तो वो दूसरों कर रहो, दूसरों नहीं तो तीसरों कर रहो, कोई ना कोई तो कर ही रहे, वो माध्यम से पैसा तो कमा ही रहे। भैया जो करे सो वो जाने। तुम्हारे मन में आ रहा है कि हमें नहीं करना तो नहीं करना। महाराज अच्छे अच्छे धंधों में आमदनी कम होने लगी आजकल। क्या कहते हैं लोग? अच्छे अच्छे जो प्रामाणिक धंधे हैं उनमें आमदनी कम हो रही, और यदवा तदवा धंधों में अच्छी आमदनी हो रही है। तो अच्छी आमदनी जिसमें हो रही ना, वही धंधा करें ना। हम थोड़ी खा पी रहे हैं, हम तो बेच रहे हैं। हम थोड़ी शराब पीते हैं, हम तो बेच रहे हैं। अब लो, तो ये जो धंधे हैं भले तुम ना करते हो। महाराज हमारा तो रात्रि भोजन का त्याग है। हम तो मंदिर आते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, पूजन भी तो आप ही से तो नियम लिया है ना। हाँ, हम ही से तो नियम लिया। फिर क्या बात है, जब इतने सब नियम धर्म कर रहे, अभी तो धंधा पानी है, समय के अनुसार बाजार के अनुसार करेंगे, आमदनी भी तो होना चाहिए। लो भैया, यहाँ रात्रि भोजन रात्रि पानी का त्याग है, अभिषेक पूजन कर रहे हैं, नियम संयम पाल रहे, और धंधा कौन सा कर रहे। कई जैनी लोगों के धंधे भी ऐसे ऐसे पकड़ में आए हैं, चर्चाओं में आए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मड़िया जी की बात है, नंदीश्वर द्वीप का मंदिर बन रहा था। एक व्यक्ति आए, कमेटी के लोग लेकर के आए, आचार्य इनके बड़े भाव दान देने के बन रहे हैं। अच्छा, आचार्य ने कहा ठीक है, कितना देना चाहते? आचार्य आप जैसा आशीर्वाद दे दो, जितना दे दो वो सब कर देंगे। थोड़ा आश्चर्य सा हुआ कि जैसा कह दो जितना कर दो सब कर देंगे। तो आचार्य ने थोड़ा पूछ लिया कि बिजनेस वगैरह क्या करते हो। अब बिजनेस के बारे में पूछा तो वो चुप रह गए। कमेटी वाले और ही कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि ये उम्मीद ही नहीं थी कि आचार्य कुछ और पूछेंगे। तो दान दिया जा रहा है, बस हो गया काम। तो आचार्य ने जैसे ही पूछा कि व्यापार वगैरह क्या करते हो, तो पहले तो बड़े संकोच में बैठे रहे और वो चुप ही बैठे रहे। कमेटी वालों की तरफ देखा कि भाई आप लेके आए हो तो आप बताओ कि धंधा वगैरह क्या है। तो कहने लगे आचार्य इनका बड़ा कारखाना है। बड़ा कारखाना है, क्या काम होता है? अब धीरे से कहने लगे मुर्गी दाना तैयार करते हैं, मुर्गियों को जो दाना दिया जाता ना वो तैयार करते हैं। अब मुर्गी दाना कैसे तैयार होता है? उसकी प्रोसेस ये है कि दाने में मछली का पाउडर लगाया जाता है और मछली का पाउडर भी तैयार होता है। अब कारखाना बड़ा है, कमाई भी खूब कर रहे, और अब दान भी देने का भाव हुआ। जैसे ही आचार्य ने सुना तो आचार्य बोले नहीं भैया, इनका दान स्वीकार नहीं किया जा सकता। मंदिर बन रहा है भगवान का, नंदीश्वर द्वीप बनने की बात थी, निर्माण कार्य चल रहा था। मड़िया जी जबलपुर की बात है, मैं भी संग में था। आचार्य ने मना कर दिया, बोले नहीं, दान नहीं लिया जाएगा। अब सामने वाले को कैसा भी लगे, कुछ भी लगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे भाव तो हैं, हम देना तो चाहते हैं, भाव से कोई मतलब नहीं है। कमाने का तरीका क्या है? जैनी हो तुम, जैन कुल में प्रारंभ से ही मध्य मधु मांस 5 उदंबर फल 8 मूल गुणों की बात कही जाती। इनका पालन करो, 8 चीजें त्याग करो। तो हाँ, हम कहाँ खाते हैं? अरे खाते तो नहीं हो, लेकिन कारखाने में क्या क्या हो रहा है देखो तो। स्वीकार नहीं किया। साहू जी, अशोक कुमार जी थुबोन जी में आए थे, अखिल भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष थे। साहू शांति प्रसाद जी, साहू रमेश चंद जी, ये सब नाम आपने सुने हैं।
अशोक कुमार जी साहू जी आए थे, त्रिक्षेत्र कमेटी का अधिवेशन था। उनके मन बना कि आचार्य को आहार देना है। पूछताछ उन्होंने करी तो लोगों ने कहा, कमेटी वालों ने, हाँ क्या है, 16 पहनो, दे लो आहार। लेकिन आचार्य को सारी जानकारी थी। तो साहू जी जब आहार देने आए तो आचार्य ने साहू जी से आहार नहीं लिया। थुवन जी की बात, 1987 की बात, मैं भी संघ में था, नहीं लिया आचार्य ने आहार। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। मन शुद्धि वचन शुद्धि बार बार बोले, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इतना सब दान पुण्य करता है और आचार्य आहार नहीं ले रहे। कमेटी वालों को भी लगा कोई बात नहीं, आहार हो गया, आचार्य ने लिया नहीं। बाद में उन्होंने पूछा, आचार्य क्या गलती हुई? विधि तो मैंने पूरी की। तो आचार्य ने कहा कि विधि तो आपने की हो तो ठीक है, आप के बारे में मुझे ये जानकारी मिली है कि चमड़े के जूतों की जो कैरोना कंपनी है, कैरोना कंपनी है, कैरोना, उसमें आपका शेयर है। उसमें आपका कंपनी बनती ना तो लोग अपना अपना पैसा लगा देते हैं, तो उसमें आपके शेयर हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव आपको सही जानकारी है और उस कंपनी में हमारा शेयर तो है। तो बोले फिर इसलिए तो मैंने आहार नहीं लिया। अच्छा ये बात है। लेकिन वो व्यक्ति भी इतना आगे का, उसने कहा, गुरुदेव आज से ही मैं अपने सारे शेयर उस कंपनी से खत्म करता हूँ, सारे शेयर खत्म करता हूँ। उन्होंने संकल्प लिया, त्याग कर दिया और कहा, गुरुदेव केवल वही नहीं, हमारे पास और भी बहुत कुछ है, उससे हमारा बहुत चलेगा। फिर अगले दिन पुनः शुद्ध वस्त्र पहने, जहाँ पड़गाहन हुआ वहाँ पर अच्छे से आहार दान दिया। अधिवेशन था, रविवार का दिन था। फिर जब उनका अध्यक्षीय उद्बोधन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में पहली बार आचार्य श्री को आहार दिया है और आहार देने में जो बाधा थी, जो दोष था, उस दोष को मैंने दूर कर दिया। सबके सामने उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैंने अपने सारे शेयर कैरोना कंपनी से ख़त्म कर दिए। और उस दिन उन्होंने क्या किया, जिस चौके में उन्होंने आहार दान दिया था उसी चौके में भोजन किया। उनके लिए अलग से प्रबंध था, उन्होंने मना कर दिया, नहीं, जिस चौके में मैंने आहार दान दिया उसी चौके में भोजन करूँगा। चौके वाले कुछ अलग से करने लगे तो उन्होंने कहा, नहीं, जीवन का ये पहला अवसर है जब मैंने गुरुवर को आहार दान दिया है। जो गुरुवर ने आहार लिया है वही वैसा ही आहार मैं आज ग्रहण करूँगा और वही आचार्य श्री का जो उनकी चर्या के हिसाब से भोजन बना हुआ था वही भोजन उन्होंने ग्रहण किया। माइक पर उन्होंने कहा कि भोजन करने का आनंद तो मैंने अनेकों प्रकार का खूब लिया, लेकिन यह जो नीरस भोजन करने का आनंद आया ये जीवन में पहली बार आया है। तो व्यापार आदि पर अपन को ध्यान रखना चाहिए। निंद कर्म जो है वो जैनियों को नहीं करना चाहिए। आजीविका में निंद व्यापार, निंद कर्म, निंद कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम्हारा पुण्य है, जैन कुल में जन्म लिया है तो ऐसा थोड़ी है कि तुम कुछ भी करोगे नहीं मिलेगा। हाँ, संतोष भाव रख करके करोगे तो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी। और तुम सोचो कि नहीं दिन दूना रात चौगना ही बढ़े, तो भैया न्याय नीति से दिन दूना रात चौगना जल्दी नहीं बढ़ता है। हाँ, दिन दूना रात चौगना बढ़ाने के लिए तो अन्याय और अनीति में ही जाना पड़ता है। नदियों में पानी फिर भी साफ सुथरा हो सकता है। अब समुद्र को पूरा लबालब भर दो तो साफ सुथरे पानी से समुद्र थोड़ी भरेगा, वो तो यहाँ वहाँ कचरा कचरा सब आएगा बह करके, तब समुद्र भरेगा। तो न्याय नीति से हम अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते हैं। बस
संतोष का भाव अपने साथ होना चाहिए। संतोष का भाव है तो व्यक्ति जैनी अपना पुण्य पर विश्वास करके कोई भी पुरुषार्थ करे उसकी पूर्ति होगी ही होगी। भगवान का नाम ले रहा है, भगवान पर विश्वास कर रहा है, परेशानी भले थोड़ी बहुत हो जाए लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि दिन भर यहाँ वहाँ घूमे मेहनत करे और भूखे पेट सो जाए। इतना होने वाला नहीं है। विश्वास भर तो उसको हो धर्म पर। दिन 2 दिन 4 दिन साल 6 महीना परेशानी होगी, लेकिन आप पक्के बने रहोगे तो फिर आपका भाग्य आपका साथ देगा ही देगा। इसलिए न्याय नीति पूर्वक आजीविका व्यापार करना चाहिए और अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए। संतोष का भाव तो रखना ही पड़ेगा। संतोष का भाव नहीं है तो कितना ही कोई कमाए, कितना ही कोई कमाए, उसकी सकती है। क्योंकि न्याय तो, क्योंकि पेट तो फिर भी न्याय नीति से भरा जा सकता है, लेकिन पेटी न्याय नीति से नहीं भरी जा सकती। और ध्यान रखना, पेट की साइज फिर भी फिक्स है, नेचुरल। आदमी है, कितनी उम्र का है, कितना पेट होगा, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, आदमी है, जानवर है, तो प्रकृति में जिसने शरीर धारण किया उन प्रकृति के प्राणियों की पेट की साइज भी निश्चित है। पेटों की साइज तो निश्चित हो गई, लेकिन पेटी की साइज आज तक निश्चित नहीं हुई। क्या? पेटी की साइज आज तक निश्चित नहीं हुई। कारखानों से बनने वाली पेटियों की साइज फिर भी निश्चित हो जाए, लेकिन मन में रहने वाली पेटी की साइज आज तक निश्चित नहीं हुई। कौन भर सकेगा उसको? इसलिए न्याय नीति का पालन करो, अपने भाग्य पर विश्वास रखो, खूब मेहनत करो। एक बात लिख करके रख लेना, तुम थोड़ी भी मेहनत करोगे तो भी फलते फूलते रहोगे, और खूब सारी मेहनत करके खूब सारा कमा भी लिया तो भी हो सकता फुटपाथ पर पड़े रहो। क्यों? क्योंकि पैसा ज़्यादा कमाने से ही व्यक्ति ठीक रहता है, सुखी रहता है, ऐसा नहीं। पैसा बहुत कमा रहा है लेकिन जीवन व्यसन बुराइयों से जुड़ा है। शराब, जुआ, सट्टा आदि आदि में लगा रहता है। पैसा खूब कमाता है लेकिन इनमें लगा रहता है तो सब बर्बाद होता रहता, सब जाता रहता है। और पैसा थोड़ा ही सा कमाता है, भाग्य उसका उतना नहीं है, आजीविका के साधन भी नहीं है, तो पैसा थोड़ा सा ही कमाता है, लेकिन जितना कमाता है सब घर लाता है, बाजार में कुछ भी खर्च नहीं करता। जितना दिन भर का हुआ पूरा का पूरा पाई पाई घर लेकर के आया है। और फिर घर पर गृहिणी भी पूरा ध्यान रख करके योग बंटवारा करती है, कितना भविष्य के लिए रख लेना, कितना कैसा करना, क्या करना, कैसा करना। धार्मिक भावना से करती है, अपव्यय नहीं करती है, अनावश्यक खर्च नहीं करती, शान शौकत में दिखावे में खर्च नहीं करती। जो जरूरी है परिवार के लिए उसके लिए खर्च करती है। दान पुण्य थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की भले थोड़ी सी कमाई हो, वह थोड़ी भी कमाई धीरे 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 उसको संपन्न बना देती है। अधिक कमाई से व्यक्ति संपन्न होता है ऐसा नहीं। कमाई थोड़ी भी हो पर व्यसन बुराइयों से यदि व्यक्ति बचा है तो धीरे धीरे संपन्नता उसकी दिखने लगती है, धीरे धीरे संपन्नता दिखने लगती है। और जैनियों को यही संस्कार जिनवाणी से मिलता है और गुरुवाणी से मिलता है कि भैया ज़्यादा कमाओ, नहीं भी कमा पाओ तो व्यसन बुराइयों से बचे रहना। ठीक रहोगे, मज़े में रहोगे,
आनंद में रहोगे। और यदि व्यसन बुराइयां लग गईं तो इस दरवाजे से आ रहा है और उस दरवाजे से जा रहा है। जैसा आ रहा है वैसा, जैसा आ रहा वैसा। इसकी भी एक कहानी है, जैसा आया वैसा गया। सुना दें? सुना दें? सुनना है? हो सुनना है तो सुन लो। हो सुनो। हो आचार्य श्री कहते ना, हो तो कहो। हो तो कहो। सुना दें? सुनाए दे रहे तो। एक चोर था, चोरी करता था। अब चोरी करते करते एक दिन उसका मन हुआ कि कोई अच्छा जानवर चुराया जाए। अब वो जानवर बाजार है, ढोर बाजार लगता है, केसली में भी लगता है ना, हाँ लगता है, सब जगह लगते हैं। और फिराक में रहा, ढोर बाजार में पहुंच गया तो अब देख रहा कि भाई जरा मौका लगे तो इसका लेके भागे। अब वो क्या हुआ था कि कहीं से वो चुरा के लाया था, तो वो बेचने के लिए आया था। बेचने वाला भी कहीं से चुरा के लाया था और इस बाजार में उसको बेचना था। और यहाँ भी एक समझदार आदमी जो था, नामी गिरामी, वो पहुंच गया। अब जो बेचने के लिए घोड़ा लाया था वो किसी बाजार से चुरा करके लाया था। अब इस आदमी को घोड़े की तासीर भी पता नहीं और उसकी प्रकृति मालूम नहीं, कीमत भी मालूम नहीं। अब लोग आए, क्यों आप घोड़ा बेचने के लिए लाए? हाँ, घोड़ा बेचने के लिए लाए। घोड़ा कितने का है तुम्हारा, कितने का बेचना चाहते? अब इसको तो कुछ पता ही नहीं था। अब जब पता नहीं तो कीमत क्या खोले? तो जो पूछता उसी से ये पूछता कि तुम कितने में लेना चाहते। अब सुनने वाले हंसने लगे कि ये कैसा बेचने वाला है, हम ही से पूछ रहे कितने में लेना चाहते। होते करते 10, 5, 15 लोग जब निकल गए तो एक व्यक्ति ने वाच कर लिया कि ये फ्रॉड दिख रहा है। घोड़ा तो लिए खड़ा है लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए खरीदने वालों से ही पूछ रहा है कि घोड़ा कितने का खरीद, इसको धोखा देना चाहिए। वो पहुंच गया, क्यों साहब घोड़ा बेचना चाहते क्या? हाँ बेचना चाहते हैं। कितने का है तुम्हारा ये घोड़ा, कितने का दोगे? तो उसने कहा आप कितने का लोगे? अच्छा मुझे बताना है? हाँ आप बताओ कितने का लोगे। तो सुनो, मैं इसकी कीमत तो बता दूंगा, लेकिन जब तक घोड़े को मैं घुमा करके नहीं देखूंगा इसकी कीमत नहीं बता सकता। पहले घोड़े को घुमा के तो देखूं कैसी चाल है, क्या है, कैसा है, इसका स्वभाव क्या है, तो थोड़ा इसको घुमाऊंगा तब तो फिर उसकी कीमत। अच्छा ऐसा होता क्या? हाँ ऐसे ही तो होता है ढोर बाजार में, पहले उसको घुमाना पड़ता, देखना पड़ता, बाद में कीमत बताते। अच्छा ऐसा होता तो लो, उसने घोड़े की लगाम उसको पकड़ा दी। बोले लो भैया घुमा फिरा करके आ जाओ, बता देना। वो ले गया। अब वो क्या कहने लगा कि देखो भैया मैं ले तो जा रहा हूं, पर ये मेरी जो चप्पल है ना, टूटी वाली चप्पलें पहन करके तुम रखो, और मैं जो चिलम पी रहा था ये भी तुम इस चिलम को रखो, मैं आऊँगा। अब इसको लगा कि इसने चप्पल भी दे दी और चिलम भी दे दी तो पक्के में आएगा। अब बैठा बैठा चिलम पी रहा है। अब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल गए, लौट के ही नहीं आया। जानवर सब बिक गए, लोग जाने लगे। अब जी अकेला बैठा ही। सफाई करने वाला आ गया, बोले क्यों साहब सब लोग चले गए, तुम बैठे यहीं पर, क्या है बाजार आए थे क्या? हाँ। खरीदने आए थे कि बेचने आए थे? बेचने आए थे। बेचने आए थे? क्या बेचने आए थे? घोड़ा बेचने आए थे। बिक गया क्या? बिक गया। बिक गया? अच्छा कितने में लाए थे?
जितने में लाए थे उतने में बिका। जितने में लाए थे, क्योंकि वो भी तो चुरा के लाया था ना, तो जितने में लाए थे उतने में बिका। जितने में लाए थे उतने में बिका। मुनाफा 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 में ये टूटी चप्पल और चिलम मिली है। मुनाफा भी हुआ है, पर मुनाफा में ये टूटी चप्पलें और ये चिलम मिली है, बाकी कुछ नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा आया वैसा गया। चुरा करके घोड़े को लाया था तो आदमी ने पकड़ लिया और बोले कीमत बाद में बताएंगे, पहले घुमा फिरा करके देखते हैं। और वो जो घुमाने ले गया काहे को लौट करके आता। तो धन की गति ऐसी ही है, जिस गति से, जिस पद्धति से धन आता है, धन उसी तरीके से उन्हीं रास्तों से चला जाता है। न्याय नीति का कमाया गया पैसा टिकता है और अच्छे कार्यों में भी लगता है। तुम्हारी मेहनत की कमाई होगी तो अच्छे कार्य में लगेगी। व्यसन बुराइयों से आया हुआ पैसा होगा, अच्छे कार्य में लगेगा ही नहीं। तो कैसे करें व्यापार, ये आपके बीच में हो। एक छोटी सी कहानी और। एक व्यक्ति साधारण था, दिन भर मेहनत करता था। दिन भर की मेहनत में 4 पैसा कमा पाता था। कितने पैसा कमा पाता था? 4 पैसा कमा पाता था। लेकिन सुखी बहुत था, उसका परिवार था, प्रसन्न रहता था, खुश रहता था। अब गांव में लोग बहुत कमाते थे लेकिन उतने प्रसन्न नहीं रहते थे। कोई सैकड़ों में कमा रहा, कोई हजारों में कमा रहा, लाखों में कमाने वाले भी उतने प्रसन्न नहीं जितना प्रसन्न ये और इसका परिवार 4 पैसे कमाता था। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, 4 पैसा कमाता है, सबको पता है, इतना खुश कैसे रहता है। एक दिन बाजार में उसको रोक करके पूछ लिया लोगों ने, अरे भाई बताओ तो क्या बात है, 4 पैसा कमाते, इतने खुश रहते, परिवार बहुत अच्छा रहता है, क्या कैसा करते हो? बोले मेरा गणित साफ साफ है। क्या करते हो? मैं 1 पैसे से कर्ज चुकाता हूँ। 1 पैसे से मैं कर्ज चुकाता हूँ। 1 पैसे का कर्ज देता हूँ। 1 पैसे से कर्ज चुकाया, 1 पैसे का कर्ज दिया। 1 पैसा निजी खर्च में चला जाता है और 1 पैसा भविष्य के लिए जमा कर देता हूँ। ऐसा बंटवारा। 1 पैसे से कर्ज चुका रहा, 1 पैसे का कर्ज दे रहा, 1 निजी खर्च में ले रहा, 1 भविष्य के लिए जमा कर रहा। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा गणित है तुम्हारा भाई? तो उसने कहा कि देखो मेरा गणित सीधा सीधा साफ साफ है, समझ लो आप। 4 पैसे की कमाई में से 1 पैसे से मैं जो कर्ज चुकाता हूँ, इसका मतलब है 1 पैसा मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। 1 पैसा मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ, मतलब कर्ज चुका देता हूँ, कर्ज चुका रहा हूँ। दूसरा पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा देता हूँ, मतलब कर्ज दे दिया, आगे वो कर्तव्य पूरा करेगा। तीसरा पैसा हम दोनों के खर्चों में चला जाता है, पति पत्नी, तो निजी खर्च में निकल गया। और चौथा पैसा जो बचता है, जिसे मैंने कहा भविष्य के लिए जमा कर देता हूँ, इसका मतलब है कि मैं चौथे पैसे का दान कर देता हूँ, जो भविष्य के लिए जमा हो जाता है। अब 4 पैसा कमाने वाला यदि अपना वितरण इस तरह करे तो इससे बड़ा सुख और सुखी परिवार कौन होगा? अरे चाहे तुम 4 पैसे कमाओ, चाहे 1000 कमाओ, चाहे 4 लाख 4 करोड़ कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका जितना भाग्य, जितना पुरुषार्थ, लेकिन बंटवारा तो इस तरह से होना चाहिए। 4 हिस्से करो, अपनी कमाई के 4 हिस्से करो और 4 हिस्सों को इस तरह से उपयोग में लाओ। सामान्य बात नहीं है। परिवार को बसा लेना, परिवार को बना लेना अलग बात होती है,
पर पारिवारिक कर्तव्यों पर ध्यान देना अलग बात होती है। सभी सदस्य सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, इस तरह की संयोजना गृहस्थ यदि करता है बहुत अच्छा परिवार माना जाता है। फिर अपने विकल्प और अपनी व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से करके लोग कोई दुखी हो जाते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन प्रमुख व्यक्ति को तो इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का एक बिंदु हो गया, कैसे करें व्यापार, कैसे करें अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार, अतिथि किसे कहते हैं? जिसका आने का कोई समय निश्चित ना हो वो अतिथि। पात्रों के रूप में, धर्म के रूप में त्यागी, व्रती, मुनि, आरिका, आचार्य, महाराज, उपाध्याय, साधु आदि आदि ये उत्तम मध्यम पात्र अतिथि माने गए हैं। जघन्य पात्र सामान्य जन हैं, अविरत सम्यक दृष्टि है। ऐसे अतिथियों का सत्कार, अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना। सुबह होती है, अपने मुख से अच्छे शब्द निकलना। साधर्मी बंधु दिखा जय जिनेंद्र, हंस करके कहो। भले थकान हो पर चेहरे पर 363 झुर्रियाँ नहीं होना, नहीं तो सामने वाला खुश था तुम्हें देख करके और वो टेंशन में आ जाए कि भैया मामला क्या है। मंदिर में आप धोती दुपट्टा पहन के आते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, पर कभी कभी किसी के धोती दुपट्टा देखने में ऐसा लगता कि 363 झुर्रियाँ दिख रही हैं, मामला क्या है भाई। अरे उसमें लगता क्या, प्रेस नहीं करो तो नहीं करो, पर उसको ठीक ठाक घड़ी करके तो रख लो तो अच्छी लगने लगती है। ऐसी उठाई वैसी पहनी, कोई कहीं जा रहा कोई कहीं जा रहा, और ये वो अविवेक है, लापरवाही है। जरा सा विचार करे वही चीज तो अच्छी हो जाती है, और जरा सा प्रमाद करे अच्छी चीज भी खराब हो जाती है। तो सुबह से उठ करके भगवान का नाम लो, जय जिनेंद्र जोहार करो। दूसरे समुदाय का बंधु है, उसने कुछ कहा, उसका भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है। उसने कहा, आपका मन जो बोले उसे अभिवादन का शब्द बोलो, सुप्रभात कहो, गुड मॉर्निंग नहीं, इस अंग्रेजी फंग्रेजी ये सब छोड़ो छाड़ो, सुप्रभात, सुप्रभात होना चाहिए। अच्छे बढ़िया द्वार पर साफ सफाई कराओ, पानी का किंचा लगाओ, रंगोली डलवाओ, अच्छी बात है। कोई पर्व त्योहार में ही थोड़ी, कोई कोई तो प्रतिदिन करते हैं। अब फुर्सत कहाँ है, खूब रात में सोने और दिन जब खूब निकल गया तब उठे और एकदम भागे भागे जा रहे। 8:30 बजे दिन में किसी ने पूछा कहाँ जा रहे, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे। 8:30 बजे 2 घंटा काम करने लगे आदमी तो मॉर्निंग वॉक। कैसा जीवन बना लिया, कोई सोने का समय निश्चित नहीं, उठने का समय निश्चित नहीं। लोभ की प्रवृत्ति में इस प्रकार से आदमी आ जाता कि खाना पीना भी छोड़ देता है, भूल जाता है। अरे बाद में देख लेंगे, अभी तो चलने दो। अरे भाई, भोजन के समय भोजन करो, विश्राम के समय विश्राम करो, उठने के समय उठो, अभिषेक के समय अभिषेक करो। कई लोग दौड़ते हुए चले जाते हैं मंदिर, शांति धारा हो गई, महाराज जी लौट के आ रहे, दौड़े दौड़े जा रहे, दौड़े दौड़े जा रहे। अपन भी कह देते हैं जल्दी मत करो, भगवान तो बैठे हैं, जल्दी मत करो, भगवान तो, भगवान पंचायती है ना, उठ के कहाँ जाएंगे। जब तक तुम नहीं उठाओगे तब तक भगवान उठेंगे कैसे। हाँ, ठंड में कितनी अभिषेक करत रहो, भगवान को ठंड लगे ना लगे तुम तो करत रहो अपने। श्रावक ने अपने हिसाब से धर्म बना लिया, हम जब आएंगे तब अभिषेक होना। अरे ऐसे कैसे, आप बंधो तो थोड़े मंदिर से, बंधो तो टाइम टेबल से। अर्घ चढ़ गए, सब हो गया, उसके बाद भी अभिषेक करना। अब लेट हो गए तो बिना अभिषेक के पूजा कर लो ना, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं अभिषेक करना तो थोड़ी जल्दी आ जाते। नहीं नहीं अब आई तो गए हैं, अर्घ ही तो चढ़े हैं, अभी क्या है,
फिर तो विधि कैसी भी बनाते रहो। घर के भगवान, घर की विधि, कौन किससे कहने वाला। सभी लेट होते हैं तो फिर मना करने वाला कौन। आज हमारा नंबर, कल तुम्हारा नंबर, तो फिर सब सहमति, आओ चलन दो। नहीं, विधि पद्धति बिगाड़ो नहीं, शुद्धता का ध्यान रखो। चप्पल वगैरह पहन करके ना जाओ, मंदिर में शुद्धि हो, गर्भगृह में सामान्य वस्त्रों के साथ प्रवेश ना हो। यदि मान लीजिए कोई यही तर्क रखता है कि मैं तो अपने घर से ही पहन करके जाऊंगा, धोती दुपट्टा के साथ स्लीपर भी पहन करके जाऊंगा, तो ऐसे महानुभावों को हाथ जोड़ के निवेदन कर लो कि फिर भैया तुम अभिषेक मत करो। ठीक है, अभिषेक मत करो, शांति धारा में सम्मिलित मत हो, आप केवल दूर बैठ करके पूजन करते रहो, तो भी तुम जानो, तुम्हारा धर्म जाने, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि तुम अभिषेक में सम्मिलित होते हो, शांति धारा में सम्मिलित होते हो, इन्हीं वस्त्रों के साथ सम्मिलित होते हो, तो आपको स्लीपर पहन करके नहीं आना चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। अन्यथा वह व्यक्ति उतना धर्म का काम करने पर भी पुण्य की जगह पाप का आश्रय करेगा। अतिथि सत्कार की चर्चा में महापात्र मुनि राजों को पड़गाहन करते हैं। नवदा भक्ति, 7 गुण, सब भाव भक्ति रखना पड़ती है, उनकी विधि है, आदि आदि। पुण्य का कार्य, धर्म का कार्य है, करना चाहिए। आरिकाओं को आरिकाओं की विधि से आहारचर्या होती है। अतिथि है, भाव भाते हैं गृहस्थ श्रावक, जिस दिन जिसको अवसर मिले वो आनंदित होता है। मान लीजिए पिच्छीधारी अतिथि नहीं मिले, सामान्य गृहस्थ भी मिल गया, साधर्मी बंधु भी मिल गया, तो उसके भी आदर सत्कार का ध्यान समाज को रखना पड़ता है। ये साधर्मी वात्सल्य माना गया है। व्यक्तिगत रूप में कोई आतिथ्य करे अच्छी बात है, नहीं है तो सामाजिक व्यवस्था से भी आतिथ्य होता है, अतिथि सत्कार होता है। और ऐसे अतिथि सत्कारों की परंपरा बहुत पुरानी है। कैसे दें बच्चों को संस्कार। जब आप मंदिर आओगे तो आपके बच्चे मंदिर आएंगे, आप रात में नहीं खाओगे तो आपके बच्चे रात में नहीं खाएंगे। आप कुछ धर्म के काम करोगे तो परिवार करेगा, और आप अपेक्षा रखो कि हम तो कुछ नहीं करेंगे बाकी सब करें, तो चलने वाला नहीं है। कैसे दें बच्चों को संस्कार। एक बार की बात, भोपाल में हम लोगों का चातुर्मास हुआ, परिवार सभी परिचित हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह चतुर्मास होते रहे। फिरोजाबाद यूपी में हमारा चातुर्मास हुआ, उस समय का संदर्भ है। भोपाल से एक परिवार फिरोजाबाद आया, महावीर जिनालय में हम लोगों ने चातुर्मास किया था फिरोजाबाद में। 2002 सन का चातुर्मास किया था। तो वो जब आए तो दीपावली का समय था। 1-2 दिन रुके, 2-3 दिन। एक दिन चर्चा होते होते उन्होंने कहा, महाराज जी इस बार हम विशेष रूप से बच्चों को लेकर के आए हैं। अच्छा, क्या बात हुई? बोले महाराज जी ये सारे बच्चे 20-25 दिन से पीछे पड़े हुए थे कि फटाके खरीदने हैं, और मेरा पूरा भाव था कि इनको फटाके नहीं दिलाएंगे, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। बहुत दिन हो गए, मुझे भी लगा कि इनके मन का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन मैंने एक युक्ति निकाली, और जब देखा कि बच्चे मानने वाले नहीं, ये फटाका खरीदेंगे ही, तो घर पर मैंने सब बच्चों को बुलाया और कहा, देखो भाई तुम्हारे सामने 2 बातें हैं, मैं तुम्हारे मन का काम करूंगा, लेकिन 2 बातें तुम्हारे सामने हैं। आप कहो तो फटाका खरीदवाए देते हैं, और आप सबका मन हो तो महाराज जी के दर्शन करने के लिए फिरोजाबाद आप सबको ले चलते हैं। बोलो आपको क्या पसंद है? जैसे ही उन्होंने चतुर्मास फिरोजाबाद की बात करी, बच्चों को परिचय था,
महाराज जी का नाम जानते थे, उन्होंने आहार दान दिया था, तो सारे बच्चे एकदम उछल पड़े, बोले फटाका नहीं खरीदेंगे, फिरोजाबाद जाएंगे। बच्चे प्रसन्न भी रहे और उनका काम भी बन गया। देखो, ऐसे बच्चों का मन डाइवर्ट करना पड़ता है। उनके मन की इच्छाओं को सर्वथा निषेध कर करके हम बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। गलत रास्ते पर ना बढ़ें, प्रसन्नता उनकी बढ़ती रहे और उनके मनोनुकूल थोड़ा सा काम करते रहें, तो हम अपने बच्चों को, परिवार को अच्छे से संभाल सकते हैं, अच्छे से संभाल सकते हैं। यदि फिरोजाबाद जाने का ऑप्शन वो नहीं देते तो बच्चे मानने वाले नहीं थे, लेकिन वो भी समझदार थे। उन्होंने ऐसी चाल चली कि बच्चे उसमें आ गए और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फटाके नहीं खरीदवाए, बच्चों ने भी प्रसन्नता प्रकट की कि चलो हम फटाके नहीं खरीदेंगे, हम महाराज जी के पास जाएंगे। तो ऐसा अपन को भी करना चाहिए। अब पिता के मन में भी जाने का भाव था तो बच्चों को कहा, अब पिताजी नहीं जाना चाहें तो फिर बच्चे क्या जाएंगे? पिताजी को ही यदि रुचि नहीं है तो बच्चे क्या जाएंगे? इस तरह से कैसे दें बच्चों को संस्कार? थोड़ा कहा, बहुत जानना। एक ही उदाहरण से सारी बातें आप समझ लेना। कैसे बनाएं परिवार और कैसे संभालें परिवार? परिवार बनाना आज बहुत कठिन है, क्योंकि पारिवारिक व्यवस्थाएं बहुत कठिन होती जा रही हैं। आने वाली आना नहीं चाहती है, लाने वाला अपने मनमानी लाना चाहता है, तो परिवार कैसे बने? असमानता बहुत आ गई है, बालिकाओं की संख्या कम है, फिर माता पिता बालिकाओं को बहुत पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाना तो अच्छी बात है, पर बहुत पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत इसलिए पढ़ाते हैं कि हम अपनी लड़की को सर्विस कराएंगे, तो पढ़ाने में उसका समय निकाल दिया और सर्विस में समय निकाल दिया। गृहिणी के योग्य जो उसकी उम्र थी और जो उसको कार्य करने थे, वो पढ़ाई में और सर्विस में निकाल दिए। अब बचा क्या है गृहिणी के लिए? और फिर बड़ी पढ़ाई बड़े शहरों में, महानगरों में होती है, सर्विस कंपनियों में होती है। भेजना ही नहीं चाहिए। महाराज स्टैंडर्ड बढ़ता है, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फिर संबंध आते हैं। काय के संबंध और काय के बंध, सब कोरी कल्पनाएं हैं। एक माया जाल, एक आकर्षण, एक लोभ की भावना, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पढ़ाई होना चाहिए, पर बहुत बड़ी पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं रहना चाहिए। हमको अभी पूरे कुटुंब में ये धारणा थी कि बालिकाओं के लिए केवल 11वीं तक और बच्चे जितना पढ़ना चाहें उतना, यही व्यवस्था थी पूरे कुटुंब में। कम से कम 100-200 सदस्यों का कुटुंब, इतना बड़ा, सब बच्चों को जितना पढ़ना पढ़ा देंगे, बालिकाएं बस 11वीं तक, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना। क्या करना? सर्विस कराना नहीं, सर्विस नहीं कराना, पहले ही से तय, लड़कियों को सर्विस नहीं कराना। 11वीं तक एजुकेशन हो गया, पर्याप्त है। बच्चों को सर्विस करना है तो आगे की पढ़ाई कराओ। अब आज के समय में बच्चे भी खूब पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी खूब पढ़ रहे हैं। पढ़ने में महानगरों में बच्चों को भेज रहे हैं। बच्चे कहाँ उठ रहे, कहाँ बैठ रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, तुमको क्या पता? छोटी मोटी सर्विस भी करने लगते हैं तो तुम्हें लगता है जॉब शुरू हो गया है, बल्कि जितना उनको मिलता है उन्हीं का खर्च नहीं निकल पाता। कई बार घर से उल्टा और मंगाते हैं। काय की सर्विस, काय का जॉब? गांव में कोई रहना नहीं चाहता है, शहरों की ओर आकर्षण है। ठीक है, गांव में सुरक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, आजीविका के प्रबंध नहीं है,
आदि आदि परेशानियां गांव में उजाड़ होता है तो होती हैं, लेकिन शहरों में सब ठीक है, ऐसा आपने कैसे मान लिया? शहरों की समस्याएं नहीं है क्या? फिर भी यदि व्यक्ति संस्कारित है, मेहनती है, तो शहरों में किसी न किसी रूप में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, क्योंकि शहर में स्कोप बहुत रहते हैं, बहुत तरीके रहते हैं। यदि व्यक्ति मेहनती है तो कुछ न कुछ अपने परिवार के लिए कर लेगा। इस अपेक्षा से शहर में जाना ठीक है आज के समय में, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके बालक बालिकाओं को बड़े बड़े महानगरों में लंबे लंबे समय तक रखे रहना योग्य ही नहीं है। इसी से समाज की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होती जा रही हैं। बच्चों में सहन शक्ति नहीं रहती है। घर परिवार के साथ रहें, नरम गरम बातें सुनते रहें तो सहन शक्ति बढ़ती रहती है। बाहर रहते हैं, किसी की सुनना नहीं है तो सहन शक्ति खत्म हो जाती है। एक दूसरे को निभाने की भी स्थिति नहीं रहती है। संयुक्त परिवार में एक डांटता है तो दो पुचकारने वाले भी रहते हैं। यहाँ दद्दा ने मारा तो वहाँ पर बब्बा ने पुचकार लिया, बंधे रहते हैं। अब दो और दो, अब यदि डांट दिया, फटकार दिया, मार दिया तो बच्चे भावुक होते हैं, मरने की धमकी देने लगते हैं, ब्लैकमेल करने लगते हैं, सुसाइड कर लेंगे। टीवी पर देखते रहते हैं, मोबाइल पर देखते रहते हैं तरीके, किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं वैसी धमकी देने लगते हैं। बच्चे एक दो होते हैं तो माता पिता ना चाहते हुए भी मजबूर से हो जाते हैं। मोह का परिणाम तो रहता है, तो बच्चे जैसा कहते फिर वैसा करने लगते हैं, क्योंकि ये कई दो तो हैं। 8 10 15 होते कितने? अरे उनने कही 7 भैया और 6 बहनें। अब बताओ, अरे क्रिकेट टीम से भी ज़्यादा। कहाँ की क्रिकेट टीम, एक्स्ट्रा प्लेयर भी साथ में हैं। 7 भैया 6 बहनें, 7 भैया। अब 7 भैया कैसे नाम पड़ा? 7 हते सो 7 भैया हो गए। 6 5 बहनें और एक के पास में, और यदि 8 भाइयों के पास हो गई तो एक मोहल्ला पूरा उनका बस गया। कई बार तो नाम रखने में दिक्कत होने लगे तो हमसे पूछा क्या, तो रख लो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सबके रख लो, हो गए 7 ही भैया। और बोले और इससे ज्यादा साग जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन पूस माह रख दो, क्या है? पुरुषार्थी थे, मेहनत करते थे, कमाते थे, खाते थे, लड़ते झगड़ते भी थे, फिर भी सुखी थे। अब एक दो हैं, क्या करें? मोह का परिणाम माता पिता ब्लैकमेल करते हैं। माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं, और माता पिता ने इतना पढ़ा दिया कि वो फिर माता पिता को कुछ समझते ही नहीं, ब्लैकमेल करते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब बहुत घने बाल हों तो कंगी चाय जैसी कर लो, कितने निकलेंगे बाल? बहुत घने हैं। अब 2 4 ही बचे हैं मान लो, तो कंगी संभल के करना पड़ेगी। झटके में ये भी चले गए तो फिर काम खत्म। इतना हमने बच्चों को, और देखो माता पिता ने आज के समय में ये मानसिकता बनाई है, सच्चाई ये है कि अपनी बेटी का विवाह कहाँ करना, बड़ा परिवार हो तो नहीं करना, व्यापारी हो तो बड़ी समस्या रहती है, सर्विस वाला देख लो। माता पिता ने क्या, उसमें मानसिकता क्या है कि बाहर रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, बड़े परिवार में रहना नहीं है। माता पिता ने बनाई ये भावना कि अपनी बेटी के लिए बेटे के माता पिता के साथ भी नहीं रखना चाहते। भैया चाचा बाकी तो छोड़ो, लेकिन प्राथमिकता ये रहती है कि लड़का अकेला सर्विस में हो तो बहुत अच्छा। माता पिता के साथ है तो क्या कहते, भैया संबंध तो अच्छो मिलो है, लेकिन लड़का माता पिता के साथ रहता है, मतलब ज्वाइंट फैमिली है। माता पिता को क्या कहते, ज्वाइंट फैमिली है, मतलब माता पिता ज्वाइंट फैमिली में आएंगे क्या?
अरे भैया भैया ज्वाइंट फैमिली हो सकते हैं, काका भतीजे ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, माता पिता बच्चे के लिए ज्वाइंट फैमिली हो गए। ये मानसिकता बनाई है। इसका दुष्परिणाम क्या निकला? जितने भी सिंगल रह रहे हैं सब अनसक्सेस हैं, अनसक्सेस हैं। तुम्हें क्या पता महाराज जियों के पास रोते हैं, तुमको पता नहीं, और पता भी है तो तुम बताओगे नहीं। कोई सुखी नहीं है। जिन्होंने अपनी बेटी को महानगरों में अकेली सर्विस के रूप में भेज दिया, और दोनों हैं, जब तक परेशानी नहीं है तब तक अच्छे हैं, और जिस दिन भी परेशानी खड़ी हो गई, अड़ोसी पड़ोसी और नगर से नहीं, दोनों के बीच में ये वैचारिक साम्यता नहीं बनी, तो एक ही दिन में तलाक की स्थिति आ जाती है। इतनी सहनशीलता नहीं है। और अपनी लड़की को ज्यादा मोह करके माता विशेष रूप से उसका अहित कर रही है आज के समय में। जरा भी उसने फोन किया, मम्मी ऐसा बोल रहे हैं, मम्मी ने कहा ज्यादा नहीं सुनना, मम्मी प्रोत्साहित करती है, और फिर धीरे धीरे प्रोत्साहित करते करते मम्मी लड़की का पक्ष लेती है, भले गलत हो। वो समझाती नहीं है, नहीं तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा, वो गलत भी हो तो भी सहन तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा मार्ग अलग है। माता भी इस भाव में आकर के लड़की को प्रोत्साहित करके डाइवर्स कराती है कि बेटा आ जाओ, साल 2 साल बाद हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। ये रास्ता माँ निकाल रही है, पिता को मजबूर होकर के माँ के पीछे लगना पड़ता है। सैकड़ों केस हम लोगों के पास आए, माँ की गलती पाई गई। माँ ने कभी अपनी लड़की को कठोरता से शिक्षा नहीं दी कि तुम्हें सहन ही करना पड़ेगा, हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है, ये नहीं कहा। उसका परिणाम क्या निकलता कि जरा जरा सी बात में तलाक, डाइवर्स, और नहीं भी करना तो आ गई, अब जाना ही नहीं, जाना ही नहीं हमें, और रही आओ। अब रह के क्या करोगे, रह के क्या करोगे, रही गई। फिर धीरे धीरे घर में विकल्प और ये और वो और कोई भी, और अपनी सलाह देते भैया चलो दूसरा विवाह कर दो, अपन कब तक रखेंगे। और लड़की का दूसरा विवाह किया, तुमने पूरा धर्म नष्ट कर दिया, नारी समाज का धर्म नष्ट किया, तुमने कुल की परंपरा बिगाड़ दी मोह में आकर के। बल्कि माता पिता को कठोर होना चाहिए इन मामलों में। नहीं, आप लौट करके आओगे, घर का दरवाजा बंद रहेगा। तुम ये सोच रही हो कि दूसरी शादी हो जाएगी, दूसरी शादी मैं नहीं करूंगा। गलत परंपराओं को प्रोत्साहन समाज दे रही है। फिर महाराज हम आहार दे सकते कि नहीं दे सकते, क्या मतलब है? अभिषेक कर सकते कि नहीं कर सकते, क्या मतलब है? धर्म इतना सस्ता थोड़ी है। धर्म की परंपराओं में बंधन भी तो होते हैं। नारी समाज खुद नारी समाज का अहित कर रही है मोह में आकर के, और पुरुष नहीं है। 3 के 13 बनाना है, 3 के 13 बनाना है, 3 के 13 बनाना है, सदा 1 के 4 बनाओ, इसी का नाम सदाचार। हाँ, 1 के 2 नहीं, 1 के 4 हो ना, इसका नाम क्या है? सदाचार। हम सदाचार का पालन तो कर रहे, कैसे कर रहे? सदा 1 के 4 तो बना रहे, 3 के 13 हो ना, बस खत्म काम। इस तरह से पुरुष को उतनी फुर्सत नहीं है, स्वाध्याय थोड़ा बहुत है, सैद्धांतिक दृढ़ता नहीं है, कुलाचार पर उतनी दृढ़ता नहीं है, लचीले रास्ते निकालते रहते हैं। बस इससे समाज बिगड़ रही है, व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो रही हैं। तो चलिएगा, ये सभी बातें कैसे बनाएं परिवार और कैसे संभालें परिवार, बहुत कठिन है। और परिवार नहीं रहेंगे तो समाज नहीं रहेगी, समाज नहीं रहेगी तो धर्म भी नहीं रहेगा। कई प्रसंग ऐसे हैं हमारे सामने कि जिन परिवारों को मैंने खुद मना किया कि आप जल्दबाजी में ऐसा मत करो, जल्दबाजी में ऐसा मत करो, लेकिन माने नहीं, दुष्परिणाम आज भी भोग रहे।
आज भी भोग रहे। परिवार का परिचय लेते नहीं हैं। अच्छा, मोबाइल पर इस पर उस पर आजकल जानकारियाँ आती रहती हैं, तो बढ़िया सुंदर सा चित्र दिख जाता है, अच्छा खूब नीचे बड़ा बायोडेटा लिखा रहता है, और उसी के चक्कर में आकर के कहाँ रहता है, क्या करता है, ये पूछताछ नहीं। और फेसबुक क्या कहलाती है पता नहीं, फेस दिखता है उस बुक में इसी का नाम फेसबुक होगा, अपन तो यही समझते हैं। तो उसी में देख लिया और कुछ नहीं, जितना लिखा है उसमें कुछ नहीं मिलता। अरे अपनी परिचित समाज में, आसपास अड़ोस पड़ोस में जहाँ भी हो, बागड़ राजस्थान में हमने एक परिपाटी देखी, अपने मध्य प्रदेश में नहीं है, बागड़ राजस्थान में एक परिपाटी देखी। वहाँ पर लड़के लड़की का विवाह सबसे पहले वो अपने गांव में ही तय करते हैं, गांव में ही तय करते हैं। तो पहले तो हम लोगों को लगा गांव में ही करते, क्योंकि यहाँ तो इसका उल्टा है, कहीं बाहर ना मिले और मजबूरी में गांव में करना पड़े तो कहते भैया कहूँ संबंध नहीं मिलो कि गांव में कर रहे। लेकिन वहाँ परंपरा क्या है, वहाँ पर परंपरा ये है कि यदि वो बाहर गांव करें तो उनको पहले ये पूछा जाता क्यों भैया गांव में संबंध नहीं मिला क्या तुम्हें, बाहर गांव कर रहे। तो गांव में संबंध होने से थोड़ा लगता तो है कि पास के पास की रिश्तेदारी, लेकिन उसमें लड़ाई झगड़े विवाद कम होते हैं, परिवार परिचित होते हैं, लेन देन में ज़्यादा जोर नहीं होता है, और लड़की को भी ज़्यादा रोना धोना नहीं पड़ता है। क्यों, इस गली से उस गली, उस गली से इस गली में संबंध हो गया, तो सामान भी यदि शाम तक पूरा नहीं पहुंच पाता है तो मम्मी कह देती है अब बाकी सामान हम कल भिजवा देंगे, तुम तो चल ही जाओ। और ज़्यादा रोने लगती है तो मम्मी कहती काय को रो रही हो, सुबह तो मंदिर में फिर मिलेंगे पूजा करते समय काय को रो रही, सुबह तो पूजा करते समय फिर मिलेंगे, हमारे बाजू में बैठ के पूजा कर लेना। तो ऐसा करने में भी मुझे लगा कि कोई दोष नहीं है। गोत्र के गोत्र में विवाह मत करो, और गोत्र बदल जाए तो गांव और परदेश से क्या लेना देना है। दूर दराज हमने शादियां कर दी, आने जाने में परिचय हो तो कर दें, और अपरिचित परिवार में कर दिया, बाद में कुछ समझ में नहीं आता है। दिल्ली बंबई पूना में बैठे हैं, 10-12 घंटे आने जाने में लग रहे हैं, क्या मतलब है, सर्विस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, सर्विस ही कर रहे हैं हाँ ठीक है, आज के समय में सर्विस भी एक आजीविका का साधन है, सर्विस का निषेध नहीं है, लेकिन विवाह के बाद यदि कोई सर्विस करें तो बात अलग है। लड़के हों तो चलो फिर भी चले, लड़कियों को अकेले अकेले भेज करके सर्विस कराना ठीक नहीं। विवाह करने के बाद लड़का लड़की दोनों सर्विस करें, ठीक है, वो अपना करेंगे जैसा भी होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं यदि आपने नहीं सुधारी तो परिवार ही नहीं बनेंगे, और परिवार नहीं बनेंगे तो समाज नहीं बनेगी, और समाज नहीं बनेगी तो धर्म कैसे टिकेगा, कैसे टिकेगा, बोलो, सोचो, विचार करो। इस तरह ज्ञान विद्या शिक्षण शिविर में जो भी अपने बिंदु थे वो आपके बीच रखे गए। किसी में ज़्यादा विस्तार हुआ, किसी को संक्षेप में बता दिया। एक बिंदु था कैसा हो आहार, भोजन कैसा हो, भोजन कब हो, भोजन कहाँ हो, भोजन कैसा हो, भोजन किसका हो, किस पद्धति से हो, आदि आदि विचार करें तो जैनी व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। भोजन एक ऐसा साधन है, माध्यम है शरीर चलाने के लिए और विचारों के लिए, जिससे हम धर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भोजन आदि में सात्विकता होना, समय होना, दिन में भोजन होना, सात्विक होना, तामसिक भोजन नहीं होना, मादक पदार्थों का भक्षण नहीं करना, हिंसा आदि की सामग्रियों से बचना, ये सभी आहार में, क्योंकि आहार का एक विज्ञान है,
और जब भोजन हमारे अंदर जाता है तो जिस तरह का भोजन होता है उस तरह का हमारा विचार और जीवन बनता है। कैसा हो पहनाव, पहनाव पर भी तो ध्यान देना पड़ता ना। आजकल परिधान के लिए फैशन से जोड़ दिया गया है। पोशाक, ड्रेस शरीर के लिए आवश्यक मानी गई है, तो शरीर के संरक्षण के लिए है, वह डिजाइन नहीं है। आजकल लोग डिजाइन को ज़्यादा बना करके करते हैं, तो डिजाइन में डिजाइन ही हो जाती है, देखने देखने का काम हो जाता है। लेकिन यह शरीर के संरक्षण का परिधान है, और जिसके लिए जिस हिसाब से ड्रेस परिधान सुनिश्चित है उसका उसी तरह से ध्यान रखना चाहिए। छोटे में बच्चों को हम थोड़ा सा उनको खुश रखने के लिए मनोरंजन के रूप में ऐसा पहन लो, वैसा पहन लो, ये कर लो, बच्चे नहीं समझते हैं तो वो खेल खेल समझ करके पहनते रहते हैं, पर बड़े होने पर भी वो उसी को पहनना पसंद करते हैं। आजकल कटे फटे वस्त्रों को पहनने का चलन ज़्यादा है। क्या? कटे फटे वस्त्र, और महंगे भी आते हैं। हाँ, साजे साजे वस्त्र सस्ते आते हैं, कटे फटे वस्त्रों को पहनना अशुभ माना गया है। हमने एक बच्चे को कहा, ये पैंट वैंट ये फटा हुआ है, ये क्यों पहनते हैं ऐसा तुम? बोले नहीं महाराज, ये तो डिजाइन है। अब वो सामने उसने घिसा, कैसा कटा फटा हुआ, कहने लगा डिजाइन है। ये भी डिजाइन है, यहाँ वहाँ कटा हुआ है। बच्चों से पूछो क्यों, कपड़ा कम था क्या? हंसने लगते हैं। ये फटा हुआ पहन के क्यों? नहीं महाराज, ये फटा हुआ नहीं, ये तो डिजाइन है। अब बताओ, वो छोटी सी बच्ची, वो जानती नहीं है, उसने सरलता में कह दी ये तो डिजाइन है। आज जो छोटी सी बच्ची सरलता में, भोलेपन में डिजाइन कह रही है, यदि वही डिजाइन और बड़े समय तक पहनती रहे तो न बच्ची बचेगी और न डिजाइन बचेगी। इसलिए इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये मनोरंजन की चीज़ें नहीं हैं, ये संस्कार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कटे फटे वस्त्र अशुभ माने गए हैं, इनका चलन जैन समाज में बंद होना चाहिए। पुराने समय कपड़ा फट जाता था तो सिल करके पहनते थे। अरे सिल लो, क्या दिक्कत है, सिल करके पहन लो। अब साजे वस्त्र को फटा के पहन रहे हैं। ये क्या तरीका है? कोई तरीका है? पहनने का उद्देश्य क्या है? अरे पहनने का उद्देश्य तो शरीर को संरक्षण मिले, ये है। अब शरीर को संरक्षण ही नहीं है तो पहनने का उद्देश्य क्या है? वस्त्रों की मर्यादा होना चाहिए। वस्त्रों की मर्यादा परिवार की मर्यादा को बनाती है, और परिवार की मर्यादा समाज और धर्म की मर्यादा को बनाती है। इसी शुभ भावना से ज्ञान विद्या शिक्षण शिविर में पूजन आदि, मंदिर आदि को लेकर के, स्वाध्याय को लेकर के जो बिंदु सुनिश्चित हुए, उन सबका सार विस्तार पूर्वक या संक्षेप में आप सबको सुनने को मिला। इसी शुभ भावना से कुछ पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूँ। दोहराएं। जीवन बड़ा महान मनुज का, जीवन बड़ा महान, जीवन बड़ा महान मनुज का, जीवन बड़ा महान। इस काया में ही जन्मे हैं, इस काया में ही जन्मे हैं महावीर भगवान, जीवन बड़ा महान मनुज का। कई जन्मों के पुण्य फले हैं मिली मनुज काया, कई जन्मों के कई जन्मों के पुण्य फले हैं
मिली मनुज काया, कई जन्मों के इस काया में हमने तुमने कितना क्या पाया, इस काया में अपने ही जीवन की तुमको, अपने ही जीवन की तुमको अभी नहीं पहचान। जीवन बड़ा महान मनुज का जीवन, जीवन बड़ा महान मनुज का जीवन बड़ा महान। तुम चाहो तो सोना तप कर कुंदन बन जाए, तुम चाहो तो सोना तप कर कुंदन बन जाए, तुम चाहो तो सोना तप कर कुंदन बन जाए। तुम चाहो तो तुम बबूल समझे हो जिसको चंदन बन जाए, तुम बबूल हो जिसको चंदन बन जाए। यदि जीवन का सार खींचने, यदि जीवन का सार खींचने का लो तुम प्रण ठान। जीवन बड़ा महान मनुज का जीवन बड़ा महान, जीवन बड़ा महान मनुज का जीवन बड़ा महान। महावीर भगवान की जय। किसी